अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे जो कि फॉर्म टेक्स्ट से रिलेटेड रहेंगे, जिनमें हम सारे के सारे फॉर्म टेक्स्ट को यूज करेंगे, इनपुट टेक्स्ट को यूज करेंगे और इनको क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टास्क है वो है क्रिएट दिस फॉर्म यूजिंग फॉर्म टेक्स्ट। हमें इस फॉर्म को क्रिएट करना है किनका यूज करके? फॉर्म टेक्स्ट का यूज करके। यहाँ पे सबसे ऊपर हेडिंग दी हुई है, नीचे फुल नेम नाम का एक इनपुट जो है वो बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर हम इनपुट कर सकते हैं अपना नाम। उसके नीचे जो है वो ईमेल की इनपुट फील्ड दी हुई है, उसके नीचे पासवर्ड की इनपुट फील्ड है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ की है, उसके नीचे हम जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसके नीचे एड्रेस लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया बनाया गया है, उसके नीचे दो बटन है सबमिट और रीसेट। इसको क्रिएट करते हैं HTML की मदद से। चलते हैं VS कोड पर। हम VS कोड पर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज करके फॉर्म कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ से एक्शन एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं। अब फॉर्म कंटेनर के अंदर सबसे पहले हमें हेडिंग देनी है। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं H3 टैग का यूज करके। हेडिंग में हमें अंडरलाइन भी चाहिए, तो यहाँ पे हम U टैग का भी यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमें लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नेक्स्ट हमको आगे क्या करना है? नेम के लिए एक इनपुट फील्ड बनानी है जिसमें फुल नेम नाम का एक लेबल देंगे हम, और यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर हम प्लेस होल्डर देंगे एंटर यूर फर्स्ट नेम। बनाते हैं इसको। चूंकि ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, यहाँ पर हेडिंग के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग BR टैग का यूज भी करेंगे। यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग BR टैग देते हैं। लेट्स से BR दो लाइन ब्रेक करनी है हमको, 2 बार हम BR दे देते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसलिए इसके लास्ट में हम स्लैश लगाएंगे। हम इनपुट फील्ड बनाते हैं नेम के लिए, प्लेस होल्डर दे देते हैं। यहाँ पर प्लेस होल्डर, इसमें क्या लिखेंगे? एंटर योर नेम। यहाँ पर नेम दे देंगे नेम एट्रीब्यूट का यूज करके, जो कि बैकएंड पर एक यूनिकली इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। फुल नेम ID दे देते हैं इसको, नेम ID। इसके लिए लेबल बना लेते हैं, लेबल किसके लिए? नेम ID के लिए, और यहाँ पे लिख देंगे फुल नेम। नेक्स्ट इनपुट फील्ड हमें ईमेल के लिए बनानी है। इनपुट यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल नेम। नेम के अंदर दे देंगे ईमेल ID, EID, इसको हमने ID दे दी, इसके लिए भी लेबल दे देंगे। पर उससे पहले हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पर भी हम BR टैग देंगे। 2 BR टैग देंगे यहाँ पे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहीं पे पेस्ट कर देंगे। इसके नीचे हम इसके लिए लेबल देंगे, किसके लिए? EID के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। नेक्स्ट यहाँ पे BR टैग दे देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या इनपुट फील्ड बनानी है? नेक्स्ट पासवर्ड वाली। इनपुट पासवर्ड प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, इसको नेम दे देते हैं। पास कोड ID दे देते हैं, पास ID। ये इनपुट फील्ड बन गई है, इसके लिए भी लेबल बना देते हैं पास ID, इसमें ID देंगे इसकी, और यहाँ पर लिख देंगे टाइटल पासवर्ड। नेक्स्ट फिर से BR टैग का। नेक्स्ट इनपुट फील्ड क्या बनानी है? डेट ऑफ बर्थ के लिए बनानी है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाते हैं इनपुट डेट, इसके अंदर नेम दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ ID दे देते हैं इसको, DOB ID, इसके लिए भी लेबल दे देते हैं, लेवल 4 DOB ID, डेट ऑफ बर्थ
नेक्स्ट हमें जेंडर सिलेक्ट करवाना है यूज़र से। सो सबसे पहले BR टैग दे देते हैं, उसके बाद लेबल का यूज़ करके एक हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं। सिलेक्ट योर जेंडर, इनपुट रेडियो बटन्स देंगे इनके लिए हम। रेडियो बटन्स के अंदर नेम दे देंगे। नेम में क्या देंगे, सिमिलर वैल्यू जो कि है जेंडर। वैल्यू क्या होगी, इसके लिए लेट से हम मेल दे देते हैं। आईडी दे देते हैं इसको MID, और यहाँ पर हम इसके लिए लेबल बना देंगे, लेबल फॉर MID मेल। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बना लेंगे फीमेल के लिए भी, इनपुट रेडियो नेम जेंडर वैल्यू फीमेल ID FID। लेबल दे देंगे इसके लिए भी, लेबल 4 किसके लिए, FID के लिए, फीमेल। नेक्स्ट इनपुट रेडियो नेम इज इक्वल टू जेंडर। वैल्यू इसके अंदर हम दे देंगे अदर्स, और ID दे देंगे OTID। लेबल इसके लिए भी बना देते हैं। सो लेबल 4 OTID अदर्स। सो ये रेडियो बटन्स बन चुके हैं। इसके बाद भी हम BR टैग देंगे क्योंकि हमें लाइन ब्रेक चाहिए। सो BR टैग दे चुके हैं। इसके बाद क्या बनाना है हमें, इसके बाद हमें मोबाइल नंबर के लिए एक इनपुट फील्ड बनानी है और टेक्स्ट एरिया बनाना है जिसमें एड्रेस लेना है। सो मोबाइल नंबर के लिए एक इनपुट फील्ड बना देते हैं। इनपुट मोबाइल नंबर टेक्स्ट में ही लिया जाता है। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर मोबाइल नंबर, नेम इज इक्वल टू मोबाइल, और ID दे देते हैं इसको मोबाइल ID। इसके लिए भी लेबल बना देते हैं, मोबाइल ID एंटर मोबाइल नंबर। नेक्स्ट फिर से BR टैग दे देते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब टेक्स्ट एरिया बनाना है हमें जिसमें एड्रेस लेंगे हम। सो टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पे। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम एड्रेस दे देंगे नेम में। ID के अंदर हम दे देंगे एड ID, और यहाँ पर इसके लिए लेबल बना देते हैं, लेबल फॉर एड ID, और यहाँ पर लिख देंगे एड्रेस। नेक्स्ट फिर से BR टैग देते हैं। अब हमें बनाना है 2 बटन्स, पहला सबमिट और दूसरा रीसेट। सो बटन बना लेते हैं, इनपुट सबमिट वैल्यू सबमिट, और दूसरा बटन कौन सा है, रीसेट बटन। रीसेट वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट। सेव कर देते हैं इसको। देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया है, और सेव करके हम जैसे ही गो लाइव करेंगे हमारा वेब पेज जो है खुल के आ चुका है। हमारा वेब पेज जो है कुछ इसी तरीके का दिख रहा है जिस तरीके का हमें टास्क यहाँ पर मिला था। बस यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो हेडिंग है और जो फुल नेम है, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो नहीं है। सो हम यहाँ से BR टैग जो है वो हटा देंगे। ये BR टैग हमने यहाँ से हटा दिए। अब सेव करते हैं और फिर से जाते हैं वेब पेज पर, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला टास्क है वो सेम टू सेम सिमिलर तरीके से बन चुका है। यहाँ पर हम रेडियो बटन्स भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल लिख पाएंगे हम, यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं हम, यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर पाएंगे हम, डेट सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर हम मेल, फीमेल, अदर्स में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिख सकते हैं लेट्स से। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट या रीसेट कर सकते हैं। सो ये फॉर्म जो है वो बन के रेडी हो चुका है, जो कि हमने फॉर्म टेक्स्ट का यूज़ करके बनाया है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए होमवर्क टास्क है जो आपको करना है। होमवर्क में यहाँ पर आपको फॉर्म टैग का यूज़ ही करना है, इनपुट टैग्स का यूज़ करना है, और ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे रोल नंबर के लिए इनपुट फील्ड बनानी है, स्टूडेंट के लिए बनानी है, फादर नेम के लिए इनपुट फील्ड बनानी है, डेट के लिए बनानी है, मोबाइल नंबर के लिए बनानी है, ईमेल के लिए बनानी है, पासवर्ड के लिए बनानी है, जेंडर के लिए आपको रेडियो बटन जो है वो बनाने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए आपको चेक बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है वो सिलेक्ट टैग का यूज़ करना है, ऑप्शन देना है उसमें। स्टूडेंट के लिए आपको इनपुट टैग में टाइप की वैल्यू देनी होगी फाइल। सिटी के लिए आपको जो है यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनाना होगा जिसका टाइप टेक्स्ट होगा, और एड्रेस के लिए आपको टेक्स्ट एरिया बनाना होगा। यहाँ पर रजिस्टर और रीसेट दो जो है वो बटन्स आपको बनाने होंगे। सो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको HTML सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।